सीवर व गैस लाइन जैसा काम करने वाले मजदूर है सिलक्यारा टनल से 41 जाने बचाने के असली हीरो। अमेरिका जैसी महाशक्ति की ऑगर मशीन फेल होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आई भारत की सदियों पुरानी तकनीक। कोयले की खदानों में चूहा बिल तकनीक से काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है रेट माइनर। पत्थर व चट्टाने काटने के साथ साथ रेट माइनर्स ने टनल के कंक्रीट व सरिये वाले उस हिस्से में भी छेद कर डाला जहां टूट गया था ऑगर ड्रिल मशीन का अगला हिस्सा। मेघालय व देश के कुछ अन्य हिस्सों में मजदूरों की जान जाने के बाद एनजीटी द्वारा 9 साल पहले बैन की जा चुकी है रेट माइनिंग। 17 दिन बाद पहाड़ में 60 मीटर अंदर फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाले जाने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने टनल के इनलेट पर की भोकनाथ देवता का मंदिर बनाने की घोषणा। टनल से सुरक्षित निकले विभिन्न राज्यों के मजदूरों के परिजनों ने भी स्थानीय देवता के आगे शीश नवाया। सीएम धामी व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर रखे हुए थे पीएम मोदी। मजदूरों से फोन पर बात करने के दौरान भावुक नजर आए प्रधानमंत्री। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 17 दिन तक फंसे रहे मजदूरों को निकालने में जब महाशक्ति अमेरिका की अत्याधुनिक ऑगर मशीन नाकाम रही तो भारत में सुरंगें बनाने अथवा कोयले की खदान में इस्तेमाल होने वाली सदियों पुरानी चूहा बिल अथवा रेट माइनिंग तकनीक ही काम आई। दिल्ली व झांसी से सिलक्यारा बुलाए गए दर्जन भर रेट माइनर्स ने 46.5 मीटर बाद टनल के सरिये व कंक्रीट वाले उस हिस्से को भी काट डाला जहां अमेरिकन ऑगर मशीन का ड्रिल करने वाला पार्ट टूट गया था। दरअसल मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना के विमानों व वाहनों की मदद से उत्तरकाशी पहुंची अमेरिकन ऑगर मशीन को कुल 60 मीटर खुदाई करनी थी, मगर 46.5 मीटर पर सरिया व कंक्रीट में फंसकर उक्त मशीन का अगला हिस्सा खराब हो गया। 12 नवंबर को टनल में फंसे मजदूरों को निकालने में बड़ी बड़ी देसी व विदेशी मशीनों को जहां 15 दिन तक कामयाबी नहीं मिली, वहीं सीवरेज व गैस लाइन का काम करने वाले रेट माइनर्स ने करीब 1.5 दिन में ही अपना काम पूरा कर दिया। 17 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे रेस्क्यू किए गए 8 राज्यों के मजदूर जहां उन्हें बचाने वाले अपने मजदूर भाइयों को भगवान से कम नहीं मान रहे हैं, वहीं मुन्ना, वकील, इरशाद व मोनू आदि साधारण रेट माइनर्स को देश विदेश का मीडिया भी इस ऑपरेशन का हीरो बता रहा है। जानकारों के अनुसार भारत में सदियों से सुरंगे तय खाने व कोयले की खदानों में रेट माइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है और इसमें एक शख्स जहां कुदाल, फावड़े व अन्य उपकरणों से मिट्टी अथवा चट्टान को काटता है, वहीं अन्य इस मलबे को बाहर फेंकने का काम करते हैं। पिछले कुछ दशकों से कोयले की खानों व सीवरेज तथा गैस पाइपलाइन जैसे कामों के लिए टनल बनाने वाले उक्त मजदूर छोटे गैस काटर व मलबा बाहर निकालने के लिए खुद से बनाई गई बैरिंग अथवा छोटे छोटे टायर वाली गाड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के अनुसार मेघालय व कुछ अन्य राज्यों में रेट माइनिंग के दौरान कई मजदूरों की मौत होने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके बावजूद चोरी छुपे रेट माइनिंग जारी है। कम ऊंचाई वाली टनल में झुककर चूहे की तरह मिट्टी खोदने व फिर बाहर निकालने वाले इन मजदूरों को रेट माइनर्स कहा जाता है और देश की अपनी तरह की अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में काम आने वाली इस तकनीक को बैन किए जाने की बजाय कई लोग इसे सुरक्षित व आधुनिक बनाने की भी मांग कर रहे हैं। सुरंग बनाने वाली सदियों पुरानी इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे मशीनों की तरह वाइब्रेशन नहीं होता, जिसके चलते सुरंग के बंद होने अथवा लैंडस्लाइड का खतरा नहीं रहता। मीडिया से बातचीत में रेट माइनर्स ने बताया कि टनल के अंदर पहुंचने पर जहां 41 मजदूर भाइयों ने उन्हें भगवान कहा, वहीं ऑपरेशन सफल होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी गले लगाया। उधर रेस्क्यू किए गए मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बात की और इस दौरान पीएम भावुक नजर आए। पीएम से बातचीत के दौरान मजदूरों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए और प्रधानमंत्री ने 17 दिन तक सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों तथा इनके परिवार वालों के धैर्य की सराहना की। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है।
लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। गब्बर सिंह नमस्ते सर, जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर सर। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बार बार बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाइए।